हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी के इस सेशन में हम 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हिंदी व्याकरण एवं हिंदी साहित्य दोनों से प्रश्न सम्मिलित हैं। चलिए सबसे पहले कल के प्रश्न का उत्तर। प्रश्न था मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन है उस्मान, मंझन, कुतुबन या फिर जायसी। तो मृगावती कुतुबन की रचना है। इसका राइट आंसर सी है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? हरिशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, विष्णु शर्मा या फिर धर्मवीर भारती। तो रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध रचना है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, गोदान, गबन, कर्मभूमि, बड़े घर की बेटी, ये सभी मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रमुख रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अयोध्या सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर सिया रामशरण गुप्त। तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। इसका राइट आंसर सी है। इसके साथ ही यामा, संस्मरण, गिल्लू, स्मृति की रेखाएं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। महादेवी वर्मा की रचना आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन है यामा, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली। तो आपको बताना है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए है। यामा महादेवी वर्मा की रचना है और रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। इसके साथ ही रामलला नेहचू, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, वरबय रामायण ये भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तुलसीदास की। इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? ऑप्शन है भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा या फिर बहादुर शाह जफर। तो परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की रचना है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मनु भंडारी की कौन सी कृति उपन्यास और नाटक दोनों है? ऑप्शन है आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान, एक कमजोर लड़की की कहानी। तो इसका राइट आंसर जो है बी है, महाभोज। ये उपन्यास और नाटक दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली या फिर भोजपुरी। तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है महाराज बीसल देव के, बी है यहाँ महाराणा होगा, महाराणा प्रताप के, सी है महाराज हम्मीर के, डी है महाराज पृथ्वी चौहान के। तो चंद बरदाई जो है महाराज पृथ्वी चौहान के दरबारी कवि थे और चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया? मिश्र बंधु, डॉक्टर ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। आज के साहित्य के प्रश्न जो भी हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम जो है मिश्र बंधु ने दिया है। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आचार्य भागीरथ मिश्र ने, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है आचार्य विश्वनाथ प्रताप मिश्र, सी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को बीज वपन काल नाम जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के
प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? ऑप्शन है राहुल संकृत्यायन, बी है डॉक्टर राजकुमार वर्मा, सी है मिश्रबंधु, डी है विश्वनाथ प्रताप मिश्र। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। इसका राइट आंसर डी है। याद रखिएगा, साहित्य के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया है? मिश्रबंधु ने, राहुल संकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है श्री, बी है क्री, सी है प्री और डी है मृ। तो इसका राइट आंसर जो है श्री। रस का संबंध श्री धातु से होता है। अगला क्वेश्चन है, बिनु पग चले सुने बिनु काना पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन है असंगत, विभावना, विशेषोक्ति, उत्प्रेक्षा। तो बिनु पग चले सुने बिनु काना, यहाँ पर बिना किसी कारण के कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द काल शब्द का अर्थ नहीं है? ऑप्शन है यमराज, समय, आने वाला कल या फिर शत्रु। तो आपको बताना है कि काल शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी है। काल शब्द का अर्थ यमराज भी होता है, समय भी होता है और शत्रु भी होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश के प्रमुख बोलियों में से नहीं है? ऑप्शन है निमाड़ी, बुंदेली, बांगरू, मालवी। तो आपको बताना है कि कौन सी नहीं है। तो बांगरू बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। इसका राइट आंसर सी है। बांगरू बोली कहाँ की है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? रांची, जोधपुर, जबलपुर या फिर सिलीगुड़ी। तो बघेली बोली जबलपुर क्षेत्र की बोली है, जबलपुर एमपी में है। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? ऑप्शन है किसी रस का आनंद, बी है साहित्य में मिलने वाली आनंदानुभूति, सी है साहित्य की मिठास, डी है किसी फल का स्वाद। तो साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य में मिलने वाली आनंदानुभूति। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है स्वर के बिना, बी है अनुस्वार के बिना, सी है उपसर्ग के बिना, डी है विसर्ग के बिना। तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा, स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन है लिखावट, थकावट, रुकावट या फिर महावट। तो यहाँ पर पूछा है कि आवट प्रत्यय नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी है। लिखावट में भी आवट प्रत्यय है, थकावट में भी आवट प्रत्यय है और रुकावट में भी आवट प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों के लिए सार्थक शब्द है? ऑप्शन है गद्य काव्य, चंपू, गद्य गीत या फिर मिश्रित काव्य। तो वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं उसे चंपू काव्य बोलते हैं। इसका राइट आंसर बी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? ऑप्शन है मयूर, वचन, टिकट, मध्य।
इसका राइट आंसर सी है। टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? ऑप्शन है याचना, बी है याचनाओं, सी है वाचनई, डी है याचनाएं। तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा। याचना का बहुवचन याचना ही होता है। इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर संबंध कारक। तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है साध्वी, दिव्या, संचालक या फिर भावदिया। इसका राइट आंसर जो है सी है, संचालक शब्द पुल्लिंग है। क्लास को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन है ई, धानी या फिर आनी। सावधानी शब्द का मूल शब्द जो है सावधान है, सावधान। इसमें ई प्रत्यय लगा है, ई प्रत्यय लगने से सावधानी शब्द बना है, तो इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने के भाव प्रकट हो उसे निम्नलिखित में से कहते हैं। ऑप्शन है अपादान, अधिकरण, संबोधन या फिर कारण। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। तो परिवार जो है समूहवाचक संज्ञा है, इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर निजवाचक सर्वनाम है। इसका राइट आंसर जो है बी है। कुछ जो है अनिश्चित वाचक सर्वनाम होता है, कुछ, कोई, किसी, ये सभी अनिश्चित वाचक सर्वनाम हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है 2 किलो सेब, बी है अनगिनत तारे, सी है 10 लीटर पानी, डी है 50 गज जमीन। इसका राइट आंसर जो है सी होगा, सॉरी बी है अनगिनत तारे। अनगिनत तारे जो है ये संख्यावाचक विशेषण है। 2 किलो सेब, 10 लीटर पानी, 50 गज जमीन, ये परिमाणवाचक विशेषण है। इनकी नाप तौल किया जा सकता है लेकिन इनको गिना नहीं जा सकता है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है? तो मीठा अमरूद में मीठा जो है गुणवाचक विशेषण है। मीठा, अच्छा, बुरा, ये सभी गुणवाचक विशेषण होते हैं, आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, अकर्मक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इसमें द्विकर्मक क्रिया है, इसका राइट आंसर डी है। शिक्षक क्या है? कर्ता है। पढ़ाते क्या है? ये क्रिया है। छात्र और हिंदी ये क्रिया है, पढ़ाते क्या है? कर्म है, कर्म। शिक्षक करता है, पढ़ाते कर्म है और छात्र हिंदी ये क्रिया है। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जहाँ पर 2 कर्म का होना पाया जाता है वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं ... कहते हैं।
क्रिया भेद कहते हैं, क्रिया रूप कहते हैं या फिर क्रिया विशेषण। डी है प्रतिक्रिया। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताएं। ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, आश्रित उपवाक्य, सरल वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। यहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। इसका राइट आंसर जो है ए है। यहाँ पर और लगा हुआ है, जहाँ पर भी और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, फिर, इसलिए ऐसे शब्द आते हैं वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ है, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है या फिर संकेतवाचक वाक्य है? तो चार मीनार कहाँ है, तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है। और चार मीनार कहाँ पर है, ये प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विजित, विजेता, जिज्ञासु या फिर जिगीसु। तो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो जिगीसु होता है। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, यथासंभव में इनमें से कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर अव्ययी भाव समास। यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। इसका राइट आंसर डी है। अगर आप लोगों को समास पहचानने में दिक्कत होती है, नहीं बता पाते आप लोग, तो आप लोगों को इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, जिसमें आप लोगों को समास पहचानने की ट्रिक 5 से 6 मिनट की वीडियो है। उसमें आप लोग पढ़कर अच्छे से एक बार देखकर बता लेंगे कि कौन सा समास है। आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा क्लास को, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी समास को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है? ऑप्शन है सूक्ष्म, मोटा, साकार या फिर दुर्गम। तो सूक्ष्म का विलोम जो होता है स्थूल होता है, तो स्थूल का विलोम सूक्ष्म हुआ। इसका राइट आंसर ए है। अगर स्थूल का विलोम पूछता है सूक्ष्म, सूक्ष्म का विलोम पूछता है तो स्थूल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घायु का विलोम होगा। ऑप्शन है चिरायु, अल्पायु, नश्वर या फिर क्षणिक। तो दीर्घायु का विलोम जो होता है अल्पायु होता है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है कुबेर का, चपला का, बादल का या फिर कल्पवृक्ष का। अलंकेश जो है ये कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर ए है। इसके साथ ही कुबेर के अन्य पर्यायवाची जो इम्पॉर्टेंट है उसको भी आप नोट डाउन कीजिए, जैसे धनद, किन्नरपति, किन्नर, नरेश, यक्षराज, धनाधिपत, धनराज, ये सभी कुबेर के पर्यायवाची हैं। आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन है राखी, राजपूत, राखी या फिर रस्सी। यहाँ पर राखी 2 बार हो गया है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए कि रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ए भी है और सी भी है। रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव राखी होता है। आप लोगों के 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्लास कैसी लगी एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।